देखो, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन मतलब समझते हो ना? ब्रेन मतलब समझते हो कि नहीं समझते? ब्रेन मतलब दिमाग। क्या है? दिमाग। जनरली यही नाम सुना होगा तुम लोग। ब्रेन का मतलब क्या होता है? दिमाग। और दिमाग को हम लोग अपनी भाषा में मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, और ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन हमारे पूरी बॉडी का ना कंट्रोलर होता है। पबजी गेम खेला है तो उसमें क्या होता है? कंट्रोलिंग करने वाला मशीन होता है, तो कंट्रोल करता है। उसमें बटन होता है ढेर सारा। कोई ऊपर वाला बटन होता है, नीचे वाला बटन होता है, फायर बटन होता है, दौड़ने वाला बटन होता है, सब तरह का बटन होता है ना। ये भी हमारा क्या है? कंट्रोलर। क्या है? कंट्रोलर, यानी कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को, क्योंकि इसमें बहुत सारे बटन। ये जो नीचे तुमको दिए गए हैं ये भी क्या है? बटन है। जैसे रिमोट कंट्रोल में ऊपर बटन होता है ना, ये ऊपर जाने वाला बटन, नीचे जाने वाला, तो सब ये बटन है। ये मेरा दिमाग है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द बॉडी। तो हमारा दिमाग जो है ना मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले दिमाग के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारा दिमाग है और दिमाग को ढके हुए दिमाग, जैसे ये मान लो दिमाग, मुंह बनाने नहीं आता हमको, मान लो अंदर में दिमाग है। ठीक है, ये दिमाग। तो ये मान लो खोपड़ी है दिमाग में हमारा खोपड़ी होता है, ये खोपड़ी है, इसके अंदर दिमाग, ये खोपड़ी है ना, तो खोपड़ी अंदर दिमाग। ये जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी का काम क्या है? हमें दिमाग में चोट लगने से बचाना, यानी कि ब्रेन को चोट लगने से बचाना। यही काम है किसका? खोपड़ी का काम है। कि हमें खोपड़ी का काम क्या है? कि चोट लगने से बचाएगा। किसको बचाएगा जी? तो दिमाग को बचाएगा। लेकिन अगर मान लो ये खोपड़ी जो होता है इसको बोलते हैं क्रेनियम। इसको बोलते हैं, खोपड़ी को क्रेनियम बोलते हैं, हिंदी में क्रेनियम, इंग्लिश में भी क्रेनियम इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्रेनियम बना होता है 8 बोनी प्लेट्स के, यानी 8 हड्डियों का बना होता है। 8 बोनी प्लेट्स के बने होते हैं ये क्रेनियम। और ये हड्डी जो हम लोग का दिखता है ये वाला, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसको बोलते हैं 8 बोनी प्लेट से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। खोपड़ी को ऊपर वाला हिस्सा बोलते हैं क्रेनियम। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को कौन सुरक्षित रखता है, तो क्रेनियम जो है हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। क्रेनियम क्या काम क्या है? कि हमारे ब्रेन को बचाना, क्योंकि ये हमारे बॉडी का कंट्रोलर है। पहले ही पता है कि रिमोट कंट्रोल है, इसमें बटन है, लेकिन रिमोट कंट्रोल में खराब हो जाएगा तो बटन काम करेगा नहीं, काम करेगा बटन। ये क्या हो गया? क्रेनियम जो है प्रोटेक्ट करता है। अब देखो कि क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम को डायरेक्टली सटा अगर हमारा ब्रेन होगा तो हमारा क्रेनियम में चोट लगेगा, डायरेक्ट ब्रेन में असर पड़ेगा। जैसे हेलमेट लोग पहनता है, हेलमेट ऊपर रहता है काठ का, मतलब प्लास्टिक का रहता है, बीच में रहता है फाइबर रहता है। वो फाइबर अगर नहीं देगा तो डायरेक्ट, अगर मान लो कोई व्यक्ति गिरता है तो क्या होगा? डायरेक्ट उसके दिमाग पर चोट लगेगा। जैसे हेलमेट होता है उसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी, हमारा जो खोपड़ी एक तरह से हेलमेट बनाया, भगवान ने एक हेलमेट बना दिया है। कि मान लो इसके ऊपर का ये है क्रेनियम, ठीक है, एक क्रेनियम, बीच में जो खाली जगह स्पेस है, स्पेस जो है हल्का सा ब्रेन से और इससे पहले जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेनिंजाइट बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजाइट बोलते हैं, जो इसके बीच में प्रेजेंट रहता है। मेनिंजाइट का काम क्या है पता है? वो क्या करता है? ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। क्रेनियम और ब्रेन के बीच में रहता है मेनिंजाइट। अगर किसी को दिमाग में चोट लग गया ना तो मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है और व्यक्ति उसी से मर जाता है। हमारे देश के एक महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, वो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से ही शिकार होते हैं। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहाँ होती है? कोई पूछेगा तो बोलना कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है जो हमारे ब्रेन में होती है। अभी मेनिंजाइटिस मौजूद कहाँ पे होता है? ब्रेन और क्रेनियम के बीच में जो खाली जगह होता है ना, ब्रेन मतलब खोखला, हमारा जो ब्रेन की खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी के अंदर है ब्रेन, तो डायरेक्ट ब्रेन में चलाता है। डायरेक्ट ब्रेन आएगा तो दिमाग दीवार टकरा देंगे। अभी मान लो बोर्ड में माथा टकरा देंगे, दिमागों पर चोट लगेगा, ये खोपड़ी आंखों पर चोट लगेगा नहीं, दोनों जगह पर चोट लगेगा, आदमी टपकिए जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कपार फूट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेनिंजाइटिस जो है बीच में ये बचा लेता है हमारे ब्रेन को, क्योंकि तुमको पता है कि हमारे ब्रेन को हल्का सा कोई छू भी लेगा ना पगला जाएगा। इतना ज्यादा सेंसिटिव, इतना ज्यादा संवेदनशील होता है। ये बात समझ में आ गई? क्रेनियम बचाता है, 8 बोनी प्लेट्स होते हैं, मेनिंजाइटिस इसके बीच में रहता है, ये ब्रेन में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक हमारा क्या है? तो हमारे ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया। तुम लोग भी देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते हैं। हमारे ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। अपर ब्रेन, मिडिल ब्रेन एंड लोअर ब्रेन। हिंदी में इसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क जो होता है यहाँ पर आगे वाला जो भी हिस्सा होगा ना, आगे वाला ये वाला नहीं, यहाँ से यहाँ तक आधा दूर तक ना अग्र मस्तिष्क रहता है। आधा दूर तक जो है ये अग्र मस्तिष्क यानी अपर मस्तिष्क ही रहता है। बीच वाला हिस्सा यहाँ पर बीच में रहता है मध्य मस्तिष्क, और सबसे पीछे यहाँ पर लोअर मस्तिष्क। नहीं कहता है छोटा दिमाग पीछे होता है मत मारना आदमी मर जाएगा, यही सबसे पीछे यही होता है यहाँ पर। इसको सुरक्षा देने के लिए खोपड़ियों नहीं होता है। यहाँ पर देखो खनी मोहन से बुद्धि है, खोपड़ी है, टन टन करता है नहीं करता, यही कहता है यहाँ मारेगा तो आदमी टपक पड़ेगा, इसलिए यहाँ नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ मारेगा सह लेगा आदमी, क्योंकि यहाँ पर तो खोपड़ी है नहीं, लेकिन पीछे हमारा खोपड़ी नहीं है, इसलिए आदमी नहीं सह पाएगा। ठीक है, तो हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे कि लोअर मस्तिष्क का क्या काम है। तो 3 भाग होते हैं, एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर, यानी कि एक अग्र, एक मध्य, एक पश्च मस्तिष्क। 3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं हमारे ब्रेन में। ब्रेन अभी पता है कि ब्रेन में कैसे कैसे सेटिंग होता है। ठीक है, अब देखो अपर मस्तिष्क में पहला पार्ट है हमारा सेरेब्रम का। सेरेब्रम और सेरेब्रम के बारे में आप एक चीज जान लीजिए कि पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे ब्रेन का, पूरा ब्रेन मान लो अपने आप में 100%, तो पूरे ब्रेन का 66% जो होता है, पूरे ब्रेन का, होल ब्रेन का 66% जो होता है सेरेब्रम ही होता है। हमारे दिमाग में, हमारे पूरे ब्रेन का, हमारे दिमाग में, हमारे पूरे ब्रेन का ना 66%, हमारे पूरे ब्रेन का 66% सेरेब्रम होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का 66% क्या होता है, सेरेब्रम होता है। अब देखो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के फंक्शन के बारे में समझेंगे कि सेरेब्रम आखिर करता क्या है हमारे दिमाग में। सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, सोचने की क्षमता। हम जो किसी चीज को सोचते हैं, जैसे कभी ना सर पहाड़ है तो तुम लोग दिमाग पर जोर डाल रहे हैं कि क्या पहाड़ है। ठीक है, तो सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता बोल दो, सोचने की क्षमता बोल दो, समझने की क्षमता बोल दो। ठीक है, समझने की क्षमता बोल दो, समझने की क्षमता बोल दो, याद रखने की क्षमता बोल दो। जैसे हम किसी चीज को याद रखते हैं ना, क्षमता बोल, याद रखने की क्षमता बोल दो, यानी कि थिंकिंग पावर, थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, रिमेम्बरिंग है, समझ लो। ठीक है, रिमेम्बरिंग है, ये सब क्या है, सेरेब्रम के अंदर होता है। जैसे हमको किसी चीज को याद करना है तो सेरेब्रम करवाएगा, किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं सेरेब्रम करवाएगा। ठीक है, किसी चीज को समझ रहे हैं तो सेरेब्रम कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग का 66% जो होता है सेरेब्रम ही होता है। अब देखो किसी कोई बचपन में सुना होगा कि फलाना बच्चा ना भोथरा है, फलाना बच्चा तेज है, देखता है ज्यादा हो जाता है, तो दिमाग उसका क्या है, उसका सेरेब्रम अच्छा है, उसका सेरेब्रम अच्छा है। सेरेब्रम को जितना ज्यादा बिजी रखोगे, बिजी करने का मतलब ये नहीं कि पबजी खेलने में बिजी रख दो और फ्री फायर खेलने में बिजी रख दो। बिजी रखने का मतलब क्या कि आप उसको नया नया चीज सीखने में बिजी रखो, क्योंकि हमारा जो सेरेब्रम होता है एक चीज को बार बार करते करते थक जाता है। जैसे आप तुम मान लो कि तुम फ्री फायर या पबजी कर रहा, तो एक ही गेम को बार बार खेलते खेलते दिमाग उसी पर फोकस्ड हो जाता है, हमेशा उसी के बारे में सोचेगा कि बंदा आज मर गए हैं, बंदा आएगा तो उसको कैसे मारेंगे, उसी के बारे में दिमाग आना शुरू कर देता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, सेरेब्रम को मजबूत बनाने के लिए, सेरेब्रम को अगर मजबूत बनाना तो हमें नए नए आइडियाज को खोज कर लाना होगा, नए नए आइडियाज को खोज कर लाना होगा, नए नए आइडियाज के बारे में सोचना होगा, तभी हमारा जो है नहीं सेरेब्रम मजबूत होगा, नहीं तो भथरा भथरे रह जाएगा। सेरेब्रम अगर मजबूत करना है तो हमें नया नया चीज, जिज्ञासा होना चाहिए, नया नया चीज सीखने का, कि हमको आज ये सीखना है, हमको आज वो सीखना है, हमको आज ऐसे करना है, वैसे करना है। किसी पार्टिकल्स पर या किसी चीज पर हमें क्या करना है, किसी चीज पर क्या करना है, एक ही तरफ हैबिचुएटेड नहीं हो जाना, हमें हमेशा नया चीज सीखने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें ये सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, यानी मेमोरी पावर, इसको कह सकते हैं मेमोरी पावर। मेमोरी पावर है हमारा सेरेब्रम, जिसको जितने बात याद रहता है ना उसका मेमोरी पावर उतने मजबूत। जैसे कि मान लो किसी मोबाइल में जैसे 2 GB चिप लगा लेते हैं, कम मेमोरी रहता है, 4 GB लगा दी तो उसका नहीं ज्यादा, 8 GB का नहीं ज्यादा, 16, 32, 48, 512। ठीक है, आईफोन सबसे महंगा 512 MB की चिप लगा रहता है, तो हमारा दिमाग दोगुना तगड़ा है, इसमें तो 10-24 MB की चिप लगा है। ठीक है, दिमाग तुम्हारे पास है, क्या 100 MB की चिप लगाना है तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो अब तुम अपने आप से डिपेंड कर सकते हो। अगर मान लो इसकी कोई दवाई नहीं होती है कि दिमाग को तेज बना दे, लेकिन फिर भी एक दवाई है, आयुर्वेद दवाई है दिमागीन, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं है, दिमागी नाम का एक दवाई है, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं खाता है। दिमाग को तेज बना सकते हो खुद तुम मेहनत से, योगा से होगा, योगा करो, ठीक है, जैसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। चलो तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये थैलेमस, क्या ये थैलेमस, थैलेमस का काम हम समझ लेते हैं। थैलेमस जो है ना, ये क्या करता है, बाहर की चीजों का ज्ञान रखता है, यानी बाहर की चीजों का ज्ञान रखता है। पहला आप टॉपिक समझ के ये क्या करता है, दिमाग का पावर, दिमाग का पावर है, ठीक है। कोई चीज याद रखना है, सेरेब्रम करवाएगा, कोई चीज को समझाना है तो सेरेब्रम करवाएगा। जैसे अभी हम आपको समझा रहे थे, मेरा अभी कौन सी काम कर रहा है, सेरेब्रम काम कर रहा है मेरा। हमको कोई चीज याद है तब हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन मेरा सेरेब्रम पूरा पावरफुल है, हम तुमको सेरेब्रम से दे रहे हैं। अब तुम्हारा भी सेरेब्रम अगर अच्छा बात है, मेरी बात को तुम लोग ले रहा हो, ठीक है, सब सेरेब्रम ही कर रहा है, अभी सब सेरेब्रम कर रहा है, तुम मेरी बात को सुन रहा है तो सेरेब्रम में तुमको सुनवा का काम करवा रहा है, दिमाग का काम कर रहा है, ठीक है। अब थैलेमस, थैलेमस क्या करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल नॉलेज रखता है, यानी बाहरी ज्ञान। बाहरी ज्ञान करने का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल नॉलेज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बाहर ठंडा है, बाहर ठंडा है, तुमको ठंडा लगना शुरू हो गया, बाहर गर्मी है, तुमको गर्मी लगना शुरू हो गया। तो बाहर में क्या, बाहर के टेम्परेचर को डिनोट करता है, यानी बाहर जो भी घटनाएं हो रही है, बाहर जो भी टेम्परेचर हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। कौन, ये थैलेमस, ये थैलेमस उसको लेता है, थैलेमस उसी को कंट्रोल करता है। जैसे बाहर में गर्मी है, धूप है, जैसे हम धूप निकलते हैं तो हमको धूप लगने लगता है, कहता बाप रे बहुत गर्मी है, पंखा के नीचे जाकर बैठ जाता है। बाहर निकलता है, कहता ठंडा है, बड़ी ठंडा, कंबल में जाकर घुस जाता है। वो सब कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस। अब कभी कभी किसी व्यक्ति का थैलेमस काम करना बंद कर देता है, कैसे, कोई पियगरा पी लिया पूरा, ठीक है, पूरा टून होकर चल रहा है, मान लो 2-3 मिनट हल्का चाव पूरा पी लिया, ठीक है। अब रात को पुलिस उसको पुलिठा दे रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, रात को बोल रहा है मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, मार खा रहा है रात को, ठीक, उसको उसका थैलेमस उस तरह काम ही नहीं कर रहा है, डर के एहसास होगा ही नहीं, क्योंकि उसका थैलेमस क्या हो रहा है, काम कर ही नहीं रहा है उस समय। जब सुबह उठेगा ना, किसी को रात में गाली बक रहा है, थैलेमस उसका काम नहीं कर रहा है उस समय, रात को गाली बक रहा है, एकदम पी लिया, क्योंकि उसका जब पीने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम है ना, थैलेमस काम करना बंद कर देता है। अब कोई उसको थपिया रहा है कि लाठी से मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहेगा कुछ नहीं हो रहा है हमको। जब सुबह उठेगा, जब उसका थैलेमस काम करना शुरू करेगा, जब नशा टूटेगा, तो जब थैलेमस काम करेगा कहेगा वहाँ यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, ये नहीं याद है कैसे दुखता है, खाली कहेगा दुखता है। तो बस यही है थैलेमस, समझ गया ना। अब देखो ये है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, दोनों मिलता जुलता है ना, तो काम में थोड़ा सा मिलता जुलता है, पूरा नहीं। इसका काम था एक्सटर्नल नॉलेज रखना, यानी बाहर की जानकारी। इसका काम क्या है पता है, ये अंदर की जानकारी रखता है। ये आदमी को डुबा देता है, नहीं तो उबार देता है। ये हाइपोथैलेमस है, हमारे दिमाग में होता है। इसका काम क्या है पता है, प्यार दिखाना, गुस्सा दिखाना, डर दिखाना, ठीक है, ये बर्बाद कर देता है, समझा। जैसे लव है, एंग्री है, जैसे प्यार, गुस्सा, भूख, प्यास, पसीना, सब यही कंट्रोल करता है। भूख लगना है, हाइपोथैलेमस को लगेगा कि नहीं भूख लग गया है तो भूख लगवा देगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस को मैंने नहीं पसीना निकलना है, पसीना निकलवा देगा, ठीक है। अगर हाइपोथैलेमस क्या करता है, जैसे मान लो किसी आधे बाप ये हमारे भाई ठीक है, एकड़ा मार साइड यही हाइपोथैलेमस का काम है। गुस्सा करना, एंग्री, जेलेसी मतलब समझते हैं ईर्ष्या, या इसको जेलेसी इंग्लिश में बोलते हैं, जेलेसी। जेलेसी मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। जैसे नहीं होता है बाप अभी नौ सभी ड्रेस पहने रहे, हमारा पेंटिंग हमारों पर सूट करते हैं, हमारा लड़का में होता है सब ख्याल, ईर्ष्या वाला, इस भावना ज़्यादा लड़की में होती है। आप देखो कोई शादी में जैसे मान लो मौसी बेटिया खुद गए, जैसे मान लो ये है हमारी मौसी बेटी, अभी है हम गए शादी में, ठीक है, मौसी बेटी तनी बढ़िया सूट पहन के आए मन करे हमरो यह सूट दिलवाए दे, अगला बार नहीं देंगे क्या। तो ये सब ईर्ष्या की भावना जब पैदा होती है ना, ये कहाँ से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये सब गुस्सा तो साथ बनाता है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी प्यार, गुस्सा, नफरत जो भी पैदा होता है सब हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कैसे होगा, जब ज्यादा मतलब तुम्हारे बॉडी में सल्फोनिक एसिड आता है,
सल्फोनिक एसिड मतलब क्या, लहसुन प्याज मीट मुर्गा मछली ज़्यादा खाएगा ना, ये सब चीज़ ज़्यादा पैदा होगा शरीर में, प्यार गुस्सा नफरत ये सब खूब ज़्यादा पैदा होगा। तब ना बाबा लोग कहता है हम निरामिष हैं, हम मीट मछली लहसुन प्याज नहीं खाते, तब ना बाबा लोग देखता है शांत ध्यान में रहता है, उसको गुस्से नहीं बढ़ता है। काहे नहीं गुस्सा बढ़ता है, वो सल्फोनिक एसिड खेबे नहीं करता है। सल्फोनिक एसिड जितने खाएगा उतने गुस्सा बढ़ेगा, उतने प्याज आएगा, उतने भूख, उतने प्यास, सब चीज़ अति से अति लगेगा, तब ना वो थोपिया देगा। क्योंकि जब दारू लोग पीता है ना तो सल्फोनिक एसिड ज़्यादा ले लेता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, गलिया के निकाल लेता है रास्ता से, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, समझ में आ गया हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं कार्पोरा के बारे में। ये कार्पोरा क्या है, ठीक है, कार्पोरा, ये कार्पोरा हमारे ब्रेन के ये अपर लेयर यानी अगर मस्तिष्क में जो तीनों चीज रहता है, आई होप ये तीनों चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल में। मिडिल में दो पार्ट होता है, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल होता है। तो कार्पोरा का काम क्या है, जैसे मान लो जैसे किसी व्यक्ति को तुम देखा, ठीक है, किसी व्यक्ति को तुम देखा, आँख से देखा, पहचान लिया उसको, अरे ये तो अविनाश है सर, तो कार्पोरा ही याद दिलाता है कि है अविनाश सर, ठीक है। जैसे फोन पर कोई बात कर रहा है, पूछ रहा है हेलो कौन, कहेगा कि हम नहीं पहचानता, फिर कहेगा हेलो कौन, फिर तो नाम बताए, गाना नहीं हेलो कौन होगा, तो हेलो कौन नहीं गाना गाना, बस ये जानना कि जैसे किसी को पहचान रहा है तो फोन पर कोई कहता है हेलो, कहते हो कि कौन बोल रहे हैं, बोलते हो ना कौन बोल रहे हैं, अब नहीं पहचान पूछते कौन बोल रहे हैं, बोलते हाँ अविनाश बोल रहे हैं, तुरंत तुम्हारा कार्पोरा कौन करता है, अविनाश को हम चिनते हैं, तुरंत तुम्हारे दिमाग में याद दिलाता है हाँ हाँ बोलिए सर। जैसे कोई मान लो कोई नया नंबर से तुमको फोन किया, ठीक है, तुम उसकी आवाज़ को नहीं पहचान रहे, क्या बोलते हैं हेलो कौन बोल रहे हैं आप, ठीक है, चाहे कौन बोलता है चाहे बोलते हो, तो क्या करता है कि जब तक तुमको उसका नाम नहीं बताता तुम्हारा कार्पोरा कम ही नहीं करता। कहते हो ना हम फलाना सर बोल रहे हैं, चाहे चिल्ला आदमी बोल रहे हैं, तो उसका कार्पोरा तुरंत कहता अरे हम इसको चिनते हैं। यानी कि जो चीज़ को आई ईयर से कनेक्ट करता है, आई से ईयर, कौन से सुने, आँख से देखे हुए उस व्यक्ति को पहले से, तो कार्पोरा हमारा वर्क करेगा, कार्पोरा मैसेज कर देगा फट से। कार्पोरा किसको मैसेज करेगा, सेरेब्रम को, जल्दी सुनो उसका बात, नहीं तो मार को थोड़ी याद आएगी, बस कार्पोरा उसको कहता है, ये सुन लेता है, कार्पोरा हाई ईयर पर काम करता है, ठीक है। अब तुम्हारा सेरेब्रल पेंडिकल, ये सेरेब्रल पेंडिकल क्या है पता है, मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर होता है, दिमाग का असिस्टेंट मैनेजर है सेरेब्रल पेंडिकल। जैसे मान लो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जब काम नहीं करता, जैसे मुखिया काम ले लो, सरपंच, सरपंच से शुरू करो, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, सरपंचों के पास पावर रहता है, उप सरपंच के पास तनी मनी पावर रहता है। जब सरपंच कोई काम में बिजी रहता है तो कहता है उप सरपंच दिन जाए देख लियो पंचायती तो ही क्या दी बोलता है ना, पंचायती देख लिया हम तो दोसर काम में बिजी छिया, पंचायत तो ही देख लियो। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये मान लो ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जो जुड़ा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ब्रेन है, तो ब्रेन मान लो कि बिजी है, ब्रेन मान लो कि बिजी है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सेरिब्रल पेंडिकल की भूमिका निभाता है, कहता है ठीक है अच्छा आप काम करिए, हम इधर पंचायती देख लेते हैं। पंचायती करने मतलब कोई बाहरी पंचायती नहीं, बॉडी के अंदर जो भी घटना हो रहा है उसको कंट्रोल कर लेता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उसको स्पाइनल कॉर्ड क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। किसके कारण, दिमाग काम में बिजी रहता है, तब दिमाग काम में बिजी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग के पास ढेर काम है, इसलिए बेचारा बिजी रहता है, तो इसीलिए कभी कभी सहायता ले लेता है स्पाइनल कॉर्ड का, और यही सेरिब्रल पेंडिकल के अंदर होता है। अब आता है सेरेबेलम, ये सेकेंड पार्ट हो गया, आई होप क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। अब आपका थर्ड पार्ट, दिमाग का तीसरा पार्ट, दिमाग का तीसरा पार्ट, दिमाग का तीसरा पार्ट है सबसे पहले सेरिबेलम। ये क्या करता है, बैलेंस बनाता है हमारे शरीर का। ये हमारे शरीर का बैलेंस मतलब क्या होता है पता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संतुलन, या हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। बैलेंस मतलब समझ लो कि हमको चलना कैसे है, जैसे बचपन में जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमको चलना आता है कि आता है चलना, हाथ पर लोग चलाता है ना, उस समय हमारे दिमाग में सेरिब्रम कौन नहीं, सेरिबेलम कौन नहीं कर रहा, समझे बात, चलना कैसे है, समझना चलना कैसे है, किसी के सामने बोलना कैसे है, बैठना कैसे अच्छा से,
उठना कैसे है, सोना कैसे, वो सब सिखाता है सेरिबेलम। यानी बैलेंस देखता है, कोई पेगड़ा आता है उसका बैलेंस ही गड़बड़ा जाता है, नहीं पेगड़ा चलेगा ना चलेगा, ऐसे मुंह से थूको नहीं निकलता, ऐसे थूकेगा, ठीक है, बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है सब चीज। तो बैलेंस कौन चीज गड़बड़ाता है पता है कि सेरिबेलम, सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, ठीक। जहाँ सेरिबेलम काम करना बंद करेगा तो बॉडी का बैलेंस, आदमी चलता है जैसे ऐसे चलेगा ऐसे करते, थोड़ा करते तो सुनता मैं, बैलेंस गड़बड़ा जाता है उसका, ठीक है। बैलेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, सेरिबेलम को सही रखो, बैलेंस नहीं गड़बड़ाए, ठीक है। तो आएगा समझ। अब ये है आपका मेडुला। मेडुला हमारे दिमाग के सबसे पीछे का भाग, ठीक है। मेडुला क्या है, हमारे दिमाग का सबसे पीछे का भाग, यहाँ टिकी नहीं पता, ठीक है। सबसे पीछे वाला भाग क्या है हमारा, मेडुला, ठीक है। मेडुला क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेटाबॉलिज्म को मतलब कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बनने में मदद करता है, ठीक। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, ये चीज तो समझो। ये मेटाबॉलिज्म जो है, एक टर्म आप लोग समझो, मेटाबॉलिज्म जिससे समझने से पहले आप एक टर्म समझो। एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है केटाबॉलिज्म, ठीक है। एक एनाबॉलिज्म, एक होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, ये हो गया क्या, एनाबॉलिक, ठीक है। और ये केटाबॉलिक में आकर ये टूट जाते हैं, एक ग्लूकोज टूट कर 38 एटीपी बना देते हैं और एक प्रोटीन टूट कर 20 एमिनो एसिड बना देते हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाता है एक साथ तो मेटाबॉलिज्म बनता है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो मनुष्य के बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत होगा, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम लोगों का मजबूत चल रहा है, सॉरी मजबूत नहीं, कमजोर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसका मेटाबॉलिज्म पावर ही कम हो रहा है। जब मेटाबॉलिज्म पावर कम हो जाएगा तो मनुष्य का मेडुला है सही से वर्क नहीं करेगा, मेडुला बहुत परेशानी होगी। ये था ब्रेन का पूरा पार्ट। आई होप आपको ब्रेन समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ा सा सेरिबेलम आई हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल करना, ठीक है। यही नुकसान पहुंचाएगा, नहीं तो है ही नुकसान पहुंचाएगा। कभी कभी बीच बीच में तो थैलेमस को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। तो हमें ध्यान रखना है इन सब बातों का। आई होप तुमको बातें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।